तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदाजीज फोरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदाजीज फोरम पे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ आज, और लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, नेटवर्क इशू हो रहा था, इसलिए रिकॉर्डेड है। लेकिन मैं डेली आपको 9:30 बजे जरूर अपडेटेड जरूर दूंगा, और पूरा प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगा लाइव में। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले ये जो आज आपका जो मौर्योत्तर काल है, इसका पूरा प्रीवियस कराऊंगा। लेकिन कल फाइनली आंसर की जारी कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 7th बीपीएससी का जो आफ्टर फाइनल आंसर की, ये ध्यान देने वाली बात है कि बीपीएससी का जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दिया गया है, और इसके जारी करने के बाद क्या परिणाम होंगे, ठीक है, और किस किस क्वेश्चन पे आपको क्लेम फिर से आप कर सकते हैं जो पूरी तरीके से डिस्प्यूटेड है। ठीक है, और 13 जनवरी वाले, 4 जनवरी का तो पेपर मेरे पास है नहीं, लेकिन 13 जनवरी वाला जो पेपर है, ठीक है, जो 13 जनवरी वाला जो पेपर है, ठीक है, 13 दिसंबर वाला, ठीक है, 13 दिसंबर का जो मेरे पास पेपर है 2024 को हुआ था। ठीक है, तो उसके अनुसार मैं आपको क्वेश्चन भी लाया हूँ, उसे बता देता हूँ कौन सा डिस्प्यूटेड है। एक मिनट रुकिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो 70 बीपीएससी का, तो ये सेट नंबर H है, ठीक है, सेट नंबर H, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखा हूँ, प्रॉपर लिखा हूँ इसको। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेट H का, जो सेट H है, सॉरी, सेट सेट H जो है आपका, ठीक है, सेट H में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, 5 पूरे तरीके से इनकम्प्लीट है। इसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, और कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल वाले जो कभी एग्जाम देते नहीं हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, एज स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके आधार पर एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लोग एग्जाम बैठ नहीं रहे हैं, वहाँ पे लोग मतलब कि पागलों की तरह देख रहे हैं, और लेकिन जो लोग एग्जाम दिए हैं वो बता रहे हैं, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स। तो ये एक मतलब कि आप लोग का जो भी थिंकिंग हो, लेकिन मैं उस पर कुछ कटाक्ष नहीं करता हूँ। उनको ये भी नहीं पता है कि बीसी में डिफरेंस क्या होता है। वो कहते हैं बीसी होता है, उनको ये नहीं पता कि बीसी और ईबीसी भी होता है। बहुत बड़े बड़े चैनल में बता रहा हूँ, जो एकदम वाकई मतलब कि बहुत गंदा मुंह से निकल रहा है, बेहुदा व्यवहार वाले बातें बोलते हैं हम सब, कि बीसी का सेम जाएगा, ईडब्ल्यूएस का इतना जाएगा, जनरल का इतना जाएगा। पहले तो भाई सही से जान लो, बड़े चैनल पे जल्दी जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब किसी को बता दें। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखा, अरे कुछ भी बोल रहे हैं लोग। ठीक है, तो जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, सीट नंबर एच का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है द 100 years ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज इंस्टीट्यूट बाई। अरे भाई ये क्या है, ये इनकम्प्लीट, ये कुछ है ही नहीं, ये पूछा नहीं जा रहा है कि क्या है ये। जो ओरिजिनल है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसका आंसर पीएम ओझा बताया जा रहा है, इसका आंसर पीएम ओझा बताया जा रहा है। ठीक है, उसके अनुसार ये जो है बुक का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो बुक का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ, लिख लीजिएगा आप लोग, ये है ओरिजिनल क्वेश्चन। क्योंकि यूपीएससी है अपने आप कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिपेंडेंट बॉडी, आर्टिकल 315 के अकॉर्डिंग एक बहुत ऑटोनोमस टाइप और एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। इस तरीके का क्वेश्चन वो मतलब बेवकूफ़ वाले सेटर से वो लोग कर रहे हैं, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए क्या है, उनको देना क्या चाहिए, देना है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस
जो सेंटेंस है वहाँ पे भी देखिएगा, ये सेंटेंस नहीं था। 1885 टू 1985, ठीक है। मैं कट ऑफ पे ही सबसे अच्छा रहेगा कि मैं बात कर देता हूँ, और क्लास के लिए सेपरेट मैं बता दूंगा आपको। क्लास के लिए आज क्लास नहीं कर पाऊंगा, आज इसी पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप लोग फिर से मार्क खा रहे हैं, और बहुत भारी कट ऑफ देखने को चेंजेस देखने को मिलेगा अगर 1% रिजल्ट का चांस है। 99% मैं अभी बोल दे रहा हूँ और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 99% आपका एग्जाम कैंसिल है, ये एग्जाम होगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, और जितने लोग मेंस में लगे हैं 10 दिन जो है उसमें करते रहिए, लेकिन 31 तारीख के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो जो लोग होशियार है 31 जनवरी 2025 के बाद आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कीजिएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा तथ्य और खुद मुझे भी देना है। मेरे मार्क्स आ रहे हैं 85 86 आ रहे हैं मेरे, लेकिन फिर भी मैं डाउट में हूँ। मैं आपको एक भी बता रहा हूँ, ईबीसी कैटेगरी तब भी डाउट है, ठीक है। लेकिन क्यों डाउट है? क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी मतलब कि किसी तरीके से कुछ भी दिया जा रहा है भाई, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका है, ठीक है। और 5 में जो बीपीएससी ने दिया है वो सरासर गलत है। अब दूसरा आ जाते हैं, मैं फिर इससे आपको बता देता हूँ, मैं नोट डाउन करा देता हूँ सारा, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि भाई जो लोग एग्जाम रिजल्ट में दिए हुए हैं और ये फालतू वाहियात यूट्यूबर्स जो हैं जो कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं उससे लिखता हूँ, मैं टिक मार्क किया हूँ, सॉरी मैं उसको टिक मार्क किया हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ ये है, आप अभी गूगल करके देख सकते हैं, और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर अभी भी बीपीएससी क्या दे रहा है, अप्रैल 1930 1912 दे रहा है क्या कि when did the new province came into force during British rule। ब्रिटिश रूल में क्या है कि बिहार, भाई बिहार एग्जिस्ट कब किया? आफ्टर पार्टीशन, जो जॉर्ज फिफ्थ थे, आफ्टर दिल्ली दरबार, ठीक है। तो वो जो हुआ था वो 22 मार्च, ठीक है, 1900 आपका 12, 22 मार्च 1912 है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, अप्रैल 1912, ये लोग खुद कंफ्यूज करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उड़ीसा को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यू प्रोविंस बिहार, बिहार उस समय बंगाल से अलग होके ये क्या, ये भी पूरे तरीके से डिस्प्यूटेड है, ठीक है, पूरे तरीके से डिस्प्यूटेड है ये, ठीक है। तो इसका आंसर डी लोग अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई दो कैसे हो जाएगा, एक उड़ीसा वाला कीजिएगा, फिर एक बंगाल और बिहार वाला कीजिएगा, तो जब ज़्यादा बेटर है जो फोर्स हुआ यहाँ पे कह रहा है इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो फोर्स इनटू ब्रिटिश रूल आप अभी भी गूगल कीजिएगा, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 है, तो मार्च 1912 इसका आंसर होगा, लेकिन ये लोग अप्रैल 1912 कर रहे हैं, तो ये भी कहीं किसी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखा जाए तो जो आयरन वाला है वो भी डिस्प्यूटेड है, लेकिन ठीक है, मान रहा है बीपीएससी, गलत है, लिपोनाइट मान रहा है, लेकिन पायराइट में भी, कॉपर पायराइट में, तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछिए कि डिस्प्यूटेड ना हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं आपको जो भी अभी और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैं आपको तथ्य के आधार में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखिएगा 37 बीपीएससी जो एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को हो रहा है, और री एग्जाम आपका हो रहा है कब, 4 जनवरी 2025 को
ओवरऑल अगर दोनों पे फोकस कीजिए तो मैं ओवरऑल की बात बता रहा हूँ, दोनों पे अगर फोकस करें तो भाई 2 पेपर हो गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ का भी जजमेंट है कि आप कैसे कैसे आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कीजिएगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो कर ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि जीएस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। और आप इस बार मैथमेटिक्स में नहीं पूछे थे, इस बार रीजनिंग पूछे दिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी 10 क्वेश्चन, वो भी 8-9 क्वेश्चन है। तो कहने का मोटा मोटी ये है कि जीएस के पेपर में आप तो यहीं फंस गए और आप इतना जल्दी में हड़बड़ी में आप वो दे रहे हैं, आपको आंसर की दे रहे हैं फाइनल आंसर, जो कि आप हमेशा फाइनल आंसर की टीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल आंसर की बात कर रहा हूँ। कभी भी रिजल्ट के साथ, ठीक है, इस बार आप यूपीएससी अच्छे से फंस गया है, गवर्नमेंट को सो कॉज देना है। और हम लोग अभी तक कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अब कहना पड़ रहा है, क्योंकि अब पूरी तरीके से री एग्जाम ही एक सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है और जो होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो हड़बड़ी में रिजल्ट देना है और हड़बड़ी में फाइनल आंसर ही जो देना है, ठीक है, हड़बड़ी में फाइनल आंसर की जो दिया जा रहा है ये बहुत ही गलत है, ठीक है, ये बहुत ही गलत है। तो अगर उसके आधार पे मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, और इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं 1% आपका चांस हो एग्जाम का, उसके आधार पे बता रहा हूँ। हालांकि कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके आधार पे अगर कट ऑफ की बात अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे मेल कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जनरल, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यहाँ पे ईबीसी, ठीक है, यहाँ पे चलिए ईबीसी पहले लिख दें, उसके बाद BC2 जिसको सो कॉल्ड ओबीसी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका SC और उसके बाद ST, ये है आपका, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये है आपका 6 कैटेगरी, ठीक है। एक मिनट कीजिएगा। तो अगर ओवरऑल हम लोग बात कर लें तो आपका अगर जनरल में मैं जो इस तरीके से आपका हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया हूँ। अगर आपका ये 70 यूपीएससी के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर आपका कट ऑफ जो अभी है, अगर आपका 83 से 85, ध्यान रखिएगा 83 से 85 है तो आप सेफ हैं, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में अगर आप 82 to 83 है तो 100% सेफ है। अगर आप ईबीसी की बात कर लें तो ईबीसी में हमेशा 6 से 7 का डिफरेंस होता है। तो अगर आप 76 से 78 के बीच में है तो सेफ है। और अगर आप ओबीसी 2 में हैं तो 78 से लेके 80 के बीच में है तो सेफ है। एससी में अगर बात करें, एससी में तो अगर आप 74 से 75 के बीच में तो आप सेफ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद अगर देखें आप एसटी में तो 75 to 76 है तो आप सेफ हैं। इतने इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1% भी चांस बनता है किसी एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप
फीमेल है, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो अगर आप जनरल में ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप 76 से 77 तो आपको 100% अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करेंगे, लेकिन इस रेंज में यकीन मानिए बहुत लोगों का मार्क्स ऊपर से नीचे हुआ है, बहुत। और रिजल्ट आपको अगर ये गिरा स्थिति में जो कि नहीं आने वाला है, 25,000 से कम नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी फंस चुका है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से 76। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में अगर आप 73 सॉरी ईबीसी में अगर आप 69 टू 70 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। BC2 की बात करें तो 71 से 72 कोई दिक्कत नहीं है। एससी की बात करें तो 67 से 68 और यहाँ पे 68 टू 69, ठीक है। अगर इस रेंज में है तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन एक भी और बोलूँगा कि ये टोटली पूरे तरीके से डिस्प्यूटेड है और 31 तारीख का इंतजार कीजिए। 31 जनवरी 2025 और इसके बाद आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में पूरी तरीके से लग जाइए। में आप 10 दिन और पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिलेगा। जो आपका क्लास है मैं कोशिश करूँगा कि आज ही किसी मतलब दोपहर में या शाम में ले लूँ, अगर नहीं हुआ तो कल मैं आपको 9:30 पे जरूर आपको लाइव आऊँगा, ठीक है। लाइव लगभग आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसके कारण नहीं हो पाया क्लास आपका। 9:30 से 10:15 तक आपका क्लास डेली यहाँ पे होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग और बिल्डिंग, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन।